लाओ दीदी मैं चाय बनाता हूँ। अरे उठ गया पहलवान। हाँ मैं बना रही हूँ चाय, तू जा बैठ। दीदी मेरे रहते हुए आप तुम बनाओगे मैं बना देता हूँ। अरे रोज तू ही बनाता है ना, एक दिन मैंने बना दिया तो क्या हो गया। अब वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू आराम कर जा। वो दीदी हल्का फुल्का हो जाती बारिश में भीग जाते इसीलिए थोड़ा बुखार आ गई थी बस। अरे तभी तो कह रही हूँ बेटा, तू जा आराम कर, मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ, चल जा। ये ले बेटा चाय पे। क्या चाय बनाई हो दीदी, एकदम मस्त। मेरा तो सिर ही ठीक हो गया। अरे झूठी तारीफ मत कर पहलवान, वैसे मुझे चाय बनाने कहाँ आता है, बस ऐसे ही बना दिया मैंने। अच्छा ये बता, रात की दवाई से कुछ आराम मिला तुझे? दवाई के तो पता नहीं दीदी, चिंगाई दीदी की चाय पी के एकदम सिर सही हो गया मेरा दीदी। पगला कहीं का। और तुझे कितना मना करती हूँ ना कि बारिश में मत भीगा कर, बरसात का मौसम चल रहा है, रात को 2-3 बजे तू सोने जाता है, दिन भर मोबाइल यूज करता है, गलत नहीं बेटा। आंखें खराब हो जाएंगी, तबीयत खराब हो जाएगी, फिर पता चिंगारी दीदी किसके सहारे जिएगी। अरे तू रोवासा से क्यों हो गया, क्या हो बता ना। ऐसे समय में दीदी माँ बाप की याद आती है और आपके रहते हुए माँ बाप की कभी कमी नहीं होने देती है। अरे पगला, माँ बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता, और वैसे वो तू मेरा बेटा है ना, है? इसलिए तो मैं तुझे एक माँ की तरह प्यार करती हूँ और एक बाप की तरह भी, एक बहन की तरह लड़ती भी हूँ और एक भाई की तरह तेरा साथ भी देती हूँ, है ना। तो मत पगला नहीं। देखो ना दीदी, मेरे जैसे इंसान को कौन चाय बना के देगा, लेकिन आप खुद बना के अपने हाथों से यहाँ लेकर आई हो। चिंगारी तुझे अपना बेटा मानती है, बेटे की तरह रखती है ना। ये तो आपका बड़प्पन है जो मेरे लिए आप इतनी इतनी बड़ी बातें करती हो दीदी। अरे इसमें बड़प्पन वाली बात क्या है बेटा, तू मेरा बेटा है, बेटे से भी बड़ा है, इसलिए तो मैं तेरे लिए ये सब करती हूँ। लेकिन आगे से एक बात याद रखना, कभी भी बारिश में भीगा ना या फिर रात को 2-3 बजे तक मोबाइल यूज किया तो इस बार तेरी पिटाई करूंगी मैं, समझा। ठीक है। अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो तेरी चिंगारी दीदी कैसे रहेगी। कभी सोचा अपनी चिंगारी दीदी के बारे में? बारिश में निकल जाता है भीगने के लिए बिना छाता लिए हुए। अरे बरसात का मौसम है, थोड़ा सा बचा के रखना अपने आप को। और जब मैं साथ में रहती हूँ तब तू भी कम से कम मैं तेरा ख्याल तो रख पाऊंगी। तू अकेले जाता है बाहर और भीग के चला आता है, हा? आगे से ऐसा नहीं करेगा ना? नहीं दीदी अब नहीं करूँगा। ख्याल रख, अब तू चिंता मत कर, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी शाम को चलना है डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास तेरा इलाज करूंगी। दीदी ये बम बम लहरी गाना है ना, बम की तरह चल रहा हर जगह दीदी, मार्केट में एलसीडी में चल रहा है गाना। अच्छा इतना वायरल हो गया गाना? हाँ दीदी इस बार। अच्छा ये बता तुझे कैसा लगा गाना ये? एक नंबर दीदी, क्या डांस किया है दीदी। अरे पगली डांस वांस कुछ नहीं किया मैंने, वो तो भगवान भोलेनाथ का गाना है ना, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, बस मस्ती में झूम उठी मैं। और ये गाना जो ललित भाई ने गाया है ना, क्या बेहतरीन गाया भाई। हाँ दीदी, उनके आवाज में देखा नहीं लास्ट में बोलते जब मैं गाना कर रही थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था भगवान भोलेनाथ जी मेरे अंदर ही आ गए, उसी तरीके से मैं डांस करने लगी। और सबसे अच्छा पता मुझे क्या लगा, सब लोग बोल रहे थे कि दीदी आपका एक्सप्रेशन रिएक्शन इतना सॉलिड दिया ना आपने, भाई मजा आ गया। पहली बार मैंने गाना किया और मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत ही ज्यादा। देखना पहलवान, मैं सच बोल रही हूँ, पूरे सावन में यही बम बम लहरी बजेगा डंके की चोट पे। हाँ दीदी, आप जो काम करो कोई हल्का है, बिल्कुल बम बम चलेगा गाना। सही कह रहा है पहलवान, सही कह रहा है। अपने चिंगारी किन्नर वाले यूट्यूब पेज पे रिलीज हुआ है गाना, और देखना ये पूरे सावन ना लोगों का इतना प्यार मिलेगा, कांवड़िया लोग और डाक बम वाले तो इस गाने को बजा के धूम मचा देंगे। बहुत खुश हूँ मैं पहलवान, बहुत खुश हूँ सच में, बहुत मजा आ रहा है मेरे को। दीदी आदमी सारे जितने हैं ना, औरतें इसी गाने में जितनी रीलें बना रहे हैं, इतनी अभी बाहर आ रहा था ना, एक औरत रील बना रही थी, झूम झूम के सब लोग। अरे वाह, तुझे पता है तेरी चिंगारी दीदी ने भी इस गाने पर रील बनाया था, पता है 8-10 मिलियन चला गया रातों रात में वो। हाँ दीदी, बहुत अच्छा गाना है, और सच में देखना भगवान भोलेनाथ से सिर्फ यही आशीर्वाद है कि इस बार सावन में यही गाना बजे और ललित मस्ताना जी सुपरस्टार बन जाए। हाँ दीदी, मैं रोड में सुन रहा था, 2 औरतें कह रही थी चिंगारी दीदी तो दूसरे को ढक्का लगाती है, लेकिन आज पहली बार देखा इतना अच्छा डांस झूम झूम के किया है।
अरे पहलवान, ये तो लोगों का प्यार है। मैं तो सिर्फ अपना काम करती हूँ और हमारी ऑडियंस का हमें सपोर्ट मिल जाता है। और गाना देखो कैसे हिट जा रहा हो, इस तरीके से इस साउंड पूरे लहराएगा गाना, ये बम बम लहरी। दीदी मैंने कमेंटों में पढ़ा ना, कितने सिंगर कितने राइटर उसमें लिख लिख के भेज रहे हैं दीदी कि हमारा गाना करो, हम इस बार गाना देंगे साउंड में। नवरात्रि के गाने खुद इतने लिख लिख के भेज रहे हैं दीदी, अब क्या बताएं। अरे पहलवान, इसमें कहने वाली क्या बात है? ये तो लोगों का प्यार है मेरे प्रति, तभी तो मेरे लिए गाना लिख के भेज रहे हैं। अभी से बताओ, सावन शुरू हुआ और रात के गाने भेज रहे हैं। अब भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा ना, तो मैं इन लोगों का भी गाना करूंगा, जरूर करूंगी। और सच बताऊं ना, पहली बार गाना किया मुझे बहुत मजा आया। वो नाचने में जो ऐसे ऐसे डांस कर रही थी, मत बस ऐसे भगवान भोलेनाथ इस तरीके से आशीर्वाद बनाए रखे हमारे लिए। देखिए पहलवान, तुझे क्या लगता है, हम जितना गाना करके खुश हो रहे हैं ना, एक गाना बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक राइटर इतने अच्छे अच्छे लिरिक्स सोचता है, हजारों बार उस पर कलम चलाता है, जो बेस्ट होता है उसको लिखता है, म्यूजिक डायरेक्टर उसको म्यूजिक बनाता है, डमी होता है, उसके बाद सिंगर जाता है गाना गाता है, फीमेल सिंगर आती है उसमें गाना गाती है, उसके बाद गाना फाइनल होता है, रेंडर होता है, उसके बाद उस गाने का वीडियो बनता है, वीडियो होने के बाद एडिट होता है, उसके बाद से बहुत सारे प्रोसेस होते हैं भाई। बहुत मेहनत करते हैं सिंगर लोग इसमें। और मैं सच में यही चाहती हूँ ना कि जो भी सिंगर लोग गाना कर रहे हैं ना, वो गाना सबका हिट हो जाए। ये बहुत मेहनत लगती है ना भाई। हाँ दीदी, बहुत मेहनत लगती है, सही कह रहे हो। दीदी आप तब तक गाना देखिए, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। हाँ, तो कॉफी लेके आ। और देखना, जो लोग सिंगारी को प्यार करते हैं ना, इस बम बम लहरी गाने को बहुत सुपर डुपर हिट बनाएंगे। तो देखना, दसों का प्यार मेरे प्रति, तू देख लियो सावन क्या लेके। अरे क्या हुआ है, बताएगी मुझे? दीदी देखिए, पहलवान को बुला दीजिए, मेरा ना गुस्सा सर पे चढ़ा हुआ है, आज नहीं छोड़ूंगी उस पहलवान के बच्चे को। अरे तू बात बताएगी, हुआ क्या, क्यों ढूंढ रही है पहलवान को? दीदी देखिए, आप नहीं आएंगे आज बीच में, इस पहलवान की ना सारी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं। पहलवान अरे मुझे पता हुआ क्या है। पहलवान, अरे पहलवान, अबे वो पहलवान के बच्चे कहाँ छुपा है तू? आज तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचाएगा। देखो तेरी नानी दादी सारा खानदान याद दिलाऊंगी, कीमा बनाऊंगी, मार मार के काट तू। अरे हुआ क्या, तू शांत बैठेगी? अरे दीदी कौन है शोर कर रहा? पहलवान नाम है पहलवान मेरा। अबे ओ चुसली पहलवान, तेरी ना हड्डियों को तोड़ तोड़ के ना पीस दूंगी, पीस कहीं मिलेगी भी नहीं। ओए किसको बोल रहे हैं चुसली पहलवान तू? तुझे बोल रही हूँ चुसली पहलवान, चुसली पहलवान, चुसली पहलवान। तू चुप रह, हुआ क्या बताएगी मुझे? दीदी आप ना इसको समझा लो, ये ना सारी हदें पार करे, इतनी बार इसको वार्निंग दे लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे बहुत कमजोर समझता है ये। ओए किसको बोल रहे हैं चुसली पहलवान? मैं चिंगारी दीदी का पहलवान हूँ, पहलवान। अच्छा, चिंगारी दीदी के कंधे में बंदूक रख के चला रहा है तू? है चिंगारी दीदी नहीं बचाने वाली तुझे, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। तू मुझे एक बार और कर जा मेरे। ओए मैं अपनी दिखाऊंगा पहलवानी। अरे पहलवान तू चुप रहेगा कि नहीं? ज्योति बताएगी हुआ क्या है? तुमने मुझे कम समझा है क्या? दीदी इसको समझा लो, ये आज ना बचेगा नहीं मेरे हाथ से। अरे कोई तो मेरी बात सुन लो, तू बताएगी हुआ क्या है? तू बता रहा है मैं बताऊं? पहलवान तू चुप रह, तू बता मुझे। दीदी यार मैं मेरी स्कूटी का पंचर कर देता है, कहीं पर भी जाना हो तो स्कूटी पंचर मिलती है। दीदी मैं बताता हूँ, मैं एक दिन इससे लिफ्ट मांगा। अभी तुझ जैसे चोमू को लिफ्ट दूंगी क्या? जाना। अरे चोमू किसको बोलती है? हजारों लड़कियां मुझ पे मरती हैं, तुझे भरोसा रहिए ना, अपने पड़ोसियों से पूछ लियो, किसी को भाव नहीं देता पहलवान। ओ ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ज्योति तू चुप रह, पहलवान की बात बता, तूने इसकी स्कूटी क्यों पंचर की? दीदी मैं बताता हूँ, मैं एक दिन इससे लिफ्ट मांगा, रास्ते में एक की तबीयत खराब थी, मैं लेकर आ रहा थी, इसने लिफ्ट नहीं दिया, कह रही थी मैं बर्थडे में जा रही हूँ, और मैं उसको किसी तरह से रिक्शा में दीदी लेकर दवा कराया, और ये उस दिन से जब भी मिलती है ना इसकी स्कूटी तभी मैं पंचर कर देता हूँ। आप ही बताओ दीदी, इसको जन्मदिन जरूरी है कि उस आदमी के जान बचाना जरूरी है? देख ज्योति, इसका तरीका गलत था लेकिन इसका उद्देश्य गलत नहीं था। और देख इसने पंचर किया मैं मानती हूँ और उसके लिए मैं तुझे सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन बात बता, जब उस आदमी की तबीयत खराब थी तो उसको लिफ्ट दे सकती थी ना पहले? जन्मदिन में तो तू थोड़ी लेट भी जा सकती थी, उस इंसान की जान बचाना ज्यादा जरूरी थी ना। ऐसे नहीं करते हैं ना। और तू आगे खामखा इससे लड़ने के लिए। देख मुझे पहलवान पे पूरा भरोसा है, पहलवान कभी गलत काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ मेरे बताए हुए रास्ते पे चलता है, समझी ना? लेकिन दीदी आप भी ना हर बार पहलवान की साइड लेती हो। देख मैं हर बार नहीं लेती हूँ, हर बार मैं तेरी साइड लेती हूँ क्योंकि तू सही रहती है, लेकिन इस बार पहलवान सही है मेरा, इसने जो भी किया सही किया है, बस तुझे सबक सिखाने के लिए किया है, समझी? अच्छा ठीक है दीदी, सॉरी, और तुझे भी सॉरी। चल चल, तुझे माफ किया मैं, अगर रास्ते में मिलूँ ना तो लिफ्ट दे दियो, नहीं हमेशा जेब में मेरे पिन रहती है, पिन पंचर कर दूंगा। चिंगारी दीदी कहाँ है? क्या काम है? तुझसे मैं बाद में बात करूंगी, पहले बता चिंगारी दीदी कहाँ है? पहले मुझे बताना क्या काम। तुझे नहीं बताऊंगी, चिंगारी दीदी कहाँ है? चिंगारी
अरे दीदी बताओ मुझे पहले। तू हट यहाँ से। अरे क्या अरे हुआ? दीदी, अरे चिंगारी दीदी, अरे चिंगारी दीदी, हमेशा जब भी आती चिल्लाती ही रहती है। तू चुप रह, तुझसे बात नहीं करनी, मुझे चिंगारी दीदी को बुला। मुझे पहले बताना, मैं चिंगारी दीदी का पहलवान हूँ। ओह बुंदरू सी शक्ल की, तुझसे बात करूंगी क्या मैं? तू मेरे आगे बोलने लायक भी नहीं है। चिंगारी दीदी, अरे क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? हाँ? अरे दीदी ऐसे आके गुस्सा कर रही, ऊपर से चिल्ला चुप रही रह, है। समझा तू? अरे ज्योति क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है तू? दीदी आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया मेरे साथ। अरे क्या कर दिया मैंने? मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे। अरे क्या बोल रही है तू? ये राजधानी ट्रेन में क्यों चढ़ के आई है? हुआ क्या है, बात बताएगी मुझे? अब बताने का कोई फायदा नहीं है दीदी। अगर आज बताऊंगी ना आपको तो अगले साल जाके रियलाइज होगा। अरे ऐसी कौन सी बात है जो तू अब बताएगी मुझे अगले साल रियलाइज होगा? तू अभी रियलाइज करवा देना। देखो देखो कितनी भोली बन रही हो, मेरा दिल दुखाया है आपने। अरे पहलवान क्या बात हुई है, क्या बोली जा रही है? तुझे कुछ पता है क्या? अरे दीदी नॉवल पढ़ती थी ना, बातों की तभी खींच रही है इतना ये। और चुसली पहलवान, तू ना अपना मुंह बंद कर दे तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अरे तू उसका मुंह बात में तोड़ लियो, तू मुझे बात बता हुआ क्या है? वाह दीदी वाह, बहुत सही है आपका। वैसे तो आप इंसानों की अनकही बातें समझ जाती है, और यहाँ पे मैं इतनी देर से चिल्लाई जा रही हूँ, चिल्लाई जा रही हूँ, चिल्लाई जा रही हूँ, और आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे मेरी माँ, गलती हो गई मुझसे। अब तो बोल, मुंह तो खोल, बता मुझे हुआ क्या है? अब सुनना चाहती है? हाँ। तो सुनिए, आपने इस चुस्की पहलवान के बर्थडे पे मुझे क्यों नहीं बुलाया? बाकी सब लोगों को बुलाया था। तो तू तब से इतनी देर की इसी बात के लिए मुंह फुला बैठी थी? इतनी सी बात? दीदी आपको इतनी सी बात लगती है? दीदी ये इतनी सी बात नहीं है, मेरा दिल दुखा है। आप लोगों ने सही नहीं किया बिल्कुल मेरे साथ। मैंने कितने सपने सजाए थे, इस पहलवान नहीं इस चुस्की पहलवान के बर्थडे में जाऊंगी, खूब सारा केक खाऊंगी, तोहफे लेके जाऊंगी, लेकिन आप लोगों ने मुझे इनवाइट ही नहीं किया। अच्छा सुन ना, उस दिन की तो बात ही मत करो। मैं दीदी सुबह सुबह मंदिर गए, मंदिर के बाद आए वहाँ से, कपड़े वपड़े खरीद के आए, केक ओक लिया, और दीदी मैं आ रहे थे रास्ते में, दो फुदरू मिल गई ना, और दीदी को सुनाने लगी, दीदी भड़क गई, फिर ढक्कन लगा दिया उनको। तो फिर हमारा मूड खराब था ना, दीदी को मैंने बोला कि अब दीदी अगले साल मैं अपना बर्थडे मनाऊंगा, कुछ भी हो। हम घर आए, घर में खाना वाना बना के खा के सो गए। हम इसीलिए नहीं मनाए बर्थडे। तुझे कैसे बुलाते? और मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो केक खाना है तेरे बर्थडे का। अच्छा तुझे केक खाना है ना, मैं खिलाता हूँ केक। दीदी अभी भंडारा कराएंगी ना सावन में, तो वहीं आ जाइयो प्लेट चाटने, ठीक है? ओए तू मुझे प्लेट चटवाएगा? मारेगी मुझे, मारेगी। अच्छा तू मुझे मारेगा? तुझे बर्थडे में नहीं बुलाया तो तू अच्छा लड़ रही मुझसे। अगले साल आ जाइयो तू, अगले साल आ जाइयो। ये ले ये ले ये ले, तेरे बाल खराब कर। जब भी आती लड़ने ही आ जाती है, केक के बारे में ये ले। खाना खाने आ जाती है हर बार। जब भी आती लड़ने ही आती। मुझे पहलवान कहते हैं, पहलवान। आया बड़ा चुसली पहलवान। ओए, तू जानती भी है मैं हूँ कौन? और तू किससे पंगे ले रही है? अगर मैं चाहूँ ना तो तुझ जैसे 36 किन्नर ना मैं चुटकी बजा के खरीद सकती हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। अरे चिंगारी, ये आज आप कहीं दोनों जा रहे हो क्या? पुजारी जी आज हम कांवर लेने जा रहे हैं। कांवड़ लेने, वो भी सावन के महीने में? ये तो बहुत अच्छी बात है चिंगारी। कावड़ लेने जा रहे हैं? अरे कावड़ लेने जाना तो एक बहाना है। सच्चाई तो ये है कि कावड़ लेने के बहाने पूरे महीने का फ्री का राशन खाने जा रहे हैं दोनों। बेटा पायल, ऐसा नहीं कहते। अरे एकदम सही तो कह रही हूँ। और मैंने देखा है इन जैसे पुंगी बेरोजगार कामचोर लोग ना, और ऐसे बहुत लोग जाते हैं कावड़ लेने, घर से पहले ही निकल जाते हैं सावन के बहाने, और फिर मुफ्त का राशन पेल के आते हैं। पायल बहन, और भी कुछ कहना है या फिर कह चुकी? अरे कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हूँ मैं, एकदम सही तो कह रही हूँ। अब तुम लोग पूरे महीने भर जाते हो, फ्री मौज मस्ती ऐश कर कर आते हो, और फिर बाद में आके क्रेडिट भी ले जाते हो कि देखो हम कावड़ लेकर आए हैं, है ना? बहन जी आप ज्यादा ही आउट हो रही हो, अपने आप को कंट्रोल करो। बोलने दे पहलवान, बोलने दे। पता तो चले कि भगवान भोलेनाथ के भक्त के लिए इनके मन में कितना विष भरा हुआ है। क्या पायल बेटा, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में खड़े होकर भगवान भोलेनाथ के भक्तों को उल्टा सीधा बोल रही हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। पायल बहन, आपके मन में इतना जहर भरा हुआ है और आई हो भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। अरे पहले अपने मन के जो शिव है ना उसको नहलाओ, फिर जल चढ़ाना। ओए, तू क्या जानती है कि मैं कितनी बड़ी शिव भक्त हूँ? अरे हर सोमवार को ना मैं व्रत रखती हूँ सावन का, और सिर्फ इतना ही नहीं, हर सोमवार को ना मैं मुफ्त का भंडारा भी करवाती हूँ, और ना जाने कितने लाखों रुपए तो मैं ऐसे ही भर देती हूँ इन जैसे गरीब लोगों का पेट भरने में। ये तो बहुत अच्छी बात है पायल बेटा कि भगवान भोलेनाथ का पूरा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, तभी तो इतना सब कुछ कर रही हो लोगों के लिए।
अगर मैं चाहूँ ना तो ऐसा मंदिर अपने घर के सामने भी बनवा सकती हूँ, लेकिन क्या है ना, ये मंदिर कुछ खास नहीं है। अरे इससे तो बहुत सुंदर मंदिर बनवा सकती हूँ मैं, इतना पैसा है मेरे पास। वाह पायल बेटा वाह, क्या गुरूर पाया तुमने। भगवान को भी छोटा बड़ा बना दिया। पायल बहन, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम आज के दिन मंदिर में खड़ी हो, और ऊपर से मैं हरिद्वार जा रही हूँ भगवान भोलेनाथ के लिए जल लाने। अच्छा, वरना क्या करती तू? अरे तुझ जैसी को तो मैं खरीद भी सकती हूँ, इतना अंधा पैसा है मेरे पास। दीदी यहाँ से चलो, आप जहाँ जाती हो ना ऐसी बसूड़ियाँ मिल जाती हैं। तुझे मैं बसूड़ी दिखाई देती हूँ? अरे तेरी तो ना मैं जुबान निकाल के खींच दूंगी, समझा? और मुझे नहीं पता था यहाँ ऐसा मंदिर है और यहाँ ऐसे लोग आते हैं जिनकी परछाई भी पड़ जाए ना मुझ पे तो गंगा जल से पहले 3 बार डुबो के नहाती हूँ। पहलवान पकड़ तो। ले पहलवान, अब हो गई बसूड़ी। सही कह रहे हो पुजारी जी। भगवान भोलेनाथ के सामने तेरी आरती उतारती ना तो अच्छा नहीं लगता। क्या बोली तू कि इससे लागू अच्छा मंदिर बनवाएगी? सावन में लाखों खर्च करती है तू। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरी जुबान और तेरी औकात बता रही है कि तू कितनी बड़ी शहजादी है। रईसी गहरे समुद्र की तरह शांत रहती है, मचलती हुई नदियों में कभी गहराई नहीं होती। गहरे समुद्र कभी नदियों की तरह शोर नहीं क्या करते, समझे? ओए, तू जानती भी है मैं हूँ कौन और तू किससे पंगे ले रही है? अगर मैं चाहूँ ना तो तुझ जैसे 36 किन्नर ना मैं चुटकी बजा के खरीद सकती हूँ। देखियो, इसका इल्जाम है तुझे बहुत भारी पड़ेगा, पछताएगी तू। मंदिर के सामने खड़ी है इसलिए झापड़ मारा है, कहीं और मिलती ना तो चप्पलों से मारती तुझे मैं, समझे? चिंगारी जी हर हर महादेव। हर हर महादेव भैया। सारी तैयारी हो गई या फिर कोई कमी छोड़ी आपने? चिंगारी जी, हरिद्वार से दिल्ली तक सारे रास्ते में 4 मेडिकल कैंप लगा दिए गए हैं और खाने पीने के 10 कैंप लगा दिए गए हैं। कांवड़ियों को वहाँ पर खाने पीने के साथ साथ दवाइयों की भी सुविधा है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी कांवड़ियों को। भैया पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना, कांवड़ियों को किसी भी तरीके से दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इतना कुछ किए तूने? अरे मैं कौन होती हूँ करने वाली, करता तो सिर्फ ये है भगवान भोलेनाथ, इस सृष्टि का रचयिता। मुझे तो सिर्फ इन सब कामों के लिए ठेकेदार बना रखा है। देखो पायल बेटा, ये होते हैं गहरे समुद्र जो हमेशा शांत रहते हैं। चिंगारी दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और आपने एकदम सही कहा, जो रहीसी होती है ना वो गहरे समुद्र की तरह ही होती है जो हमेशा शांत रहते हैं। अरे मेरे पास तो पैसे क्या है, मैं तो घमंड में इतनी अंधी हो गई थी कि आज अपने भोलेनाथ को ही इतना कुछ गलत बोल दिया। और असली भक्त तो आप ही हैं जो बिना कुछ जताए ना जाने कितने और महादेव भक्तों के लिए इतना कुछ कर रही हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए दीदी। महानता चिल्लाने से नहीं होती, बल्कि महानता वाले काम करने चाहिए, ताकि महानता खुद ब खुद शोर करने वाले को बता दे कि महान कौन है, समझी? केले पूजा की थाली से हर हर महादेव। हर हर महादेव। जाओ कर जाओ। ठीक है पंडित जी, प्रणाम। अच्छा चिंगारी, अब तुम भी जाओ बाबा भोलेनाथ की सेवा करने। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ले सुन 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 सुन। भाई जाके मेम साहब को पैसे मांगो ना, हम लोग कड़ी धूप में इतनी मेहनत करते हैं। जाके तुम ही ले आओ पैसे, मैं जाता हूँ गुस्सा करते, ठीक है? मैं जैसा हूँ जैसे तुम हो, अगर हमारे कोई नहीं सुनवा करे तो कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे घर। आज भूखे रह जाएंगे जैसे तुम, वैसे बच्चे भी भूखे रह जाएंगे। पैसे देंगे मैम साहब तो रहेंगे, खाएंगे, नहीं देंगे तो सो जाएंगे। ऐसे क्या कर सकते हो? भाई मैं ही जाके बात कर लेता हूँ क्योंकि मेरे भी बच्चे भूखे मर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप चले जाओ। मेम साहब, 2 दिन से हम पैसे मांग रहे हैं, हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। अबे ओ, यहाँ क्यों आया तू काम छोड़ के? चल काम कर अपना, चल। मेम साहब, हमें 2 दिन से पैसे नहीं मिल रहे, हमारे भी बच्चे भूखे मर रहे हैं। हाँ तो तुम्हारे बच्चों का दंड मेरे ऊपर है क्या? जब पाला नहीं जाता तो पैदा क्यों कर देते हो? हाँ, दंड तो हम लोगों को पड़ता है मेम साहब, क्योंकि आप जैसे अमीर लोग हम गरीबों का पैसा मार लेते हैं। अच्छा, बदतमीज, तेरी इतनी जुबान चल रही है मेरे सामने? अरे भूल गया है क्या कि पैसे कौन देता है तुझे? ज्यादा बकवास करी ना, ऐसी फ्री में काम करवाऊंगी, 1 रुपया नहीं दूंगी तुझे। ओए,
दो कौड़ी की सोच रखने वाले इंसान, तेरी हिम्मत कैसी हो किसी मजदूर के ऊपर हाथ उठाने की? बोल बोल बोल। और तू कौन होती है मुझ पे हाथ छोड़ने वाली? हाँ, दो कौड़ी की किन्नर, तू भूल गई क्या तेरा क्या काम है? अरे जा रोड साइड जा और तालियां बजा बजा के ना लोगों से भीख मांग, क्योंकि वही तो काम है तेरा। हाँ, ये एक भिखारन दूसरी भिखारियों की मदद करने वाली। हाँ अब ओए, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तुझे तालियों की आवाज सुननी है ना, तो ले सुन 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 सुन। अबे ओए, चल निकल यहाँ से। और वैसे भी मैं इनके पैसे नहीं दे रही, इनको भिखारी बोल रही हूँ, तो तेरी छाती पे क्यों सांप लौट रहा है? और वो भी इस दो कौड़ी मजदूर के लिए तूने मुझ पे हाथ उठाया। मजदूर है ये मजदूर। अरे जिनके सिर पे छत नहीं होती, तुम जैसे लोगों के लिए ये छत बनाते हैं। अरे दो वक्त का खाने तो इन लोगों के पास, लेकिन तुम जैसे लोगों के लिए आलीशान रसोई बनाते हैं। अरे इनकी औरतें सड़कों पर कपड़े बदलती है, लेकिन तुम जैसे लोगों के लिए बेडरूम और बाथरूम बनाते हैं। समझी? चारों तरफ ये नजरें उठा के देख ले, ये जो बिल्डिंगें दिख रही है ना, इन्हीं लोगों का हुनर है। अगर ये हुनर नहीं होता, तुम जैसे लोग सड़कों पर नंगे घूमते। समझी? और तुझे पता है ये लोग गरीब क्यों बने? और ये सब भगवान भोलेनाथ की बनाई हुई विधि का विधान है। समझी? पता तुझे, पार्वती मैया ने भगवान भोलेनाथ को बोला था कि हे प्रभु, सारे संसार को अमीर बना दो, ताकि ना कोई बड़ा रहे ना ही कोई छोटा। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती मैया की बात सुन ली थी और सभी को अमीर बना दिया था। लेकिन पता है क्या हुआ? कोई किसी की इज्जत नहीं करता था, मार काट होने लग गया था। तब जाके सारे मुनि भगवान भोलेनाथ से आग्रह करने लगे कि हे प्रभु, ये क्या कर दिया आपने? सृष्टि ऐसे सर्वनाश हो जाएगी। किसी को अमीर बनाइए, किसी को गरीब, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, तभी इज्जत रहेगा, तभी सम्मान रहेगा। तब जाके भगवान भोलेनाथ ने इनको गरीब बनाया, कुछ लोग अमीर, तो जैसे लोगों को नचड़ी। समझे? अरे ये लोग कभी भी गरीब ना रहे अगर तुम लोग इनका हक ना मानो। अरे तुम जैसे अमीर लोग इनका पैसा मार लेते हो, हक मार लेते हो, और वो कोने में छाता लेके बैठे इंजीनियर, उसको लाखों रुपए देते हो, और गरीब को गरीब बनाते रहते हो। अमीर का अमीर निकाल के दे इनके पैसे, जल्दी दे। धन्यवाद चिंगारी दीदी। जाओ लोग घर जाओ। अगर इनको काम से निकाला या फिर कोई बदतमीजी की ना, अभी ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर इसी प्लॉट में रिलीज करूंगी और टाइटल होगा चिंगार ने तोड़ा मगरूर का गुरूर। समझे? चल पहलवान। आप ठीक हो ना? क्या हुआ? पहलवान, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे आसपास कोई बुरी शक्ति है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना, मेरा सिर चकराने लगता है। इसके पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा दीदी। सही कह रहा तू एक काम कर, तू जल्दी जाके ना नींबू, लौंग और धागा लेके आ। जल्दी जा, जल्दी जा। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, हमारी मदद कर दीजिए। हम बहुत मुश्किल में हैं। हमारे पति जो भी काम में अपना हाथ डालते हैं उसमें नुकसान हो जाता है। दीदी मैं भी थक गया हूँ अपने हालातों से लड़ते लड़ते, अब नहीं है हिम्मत मुझ में, इसलिए आपके पास आया। दीदी दीदी कुछ तो निवारण तो। अरे व्यापार में तो नफा नुकसान चलता रहता है, इसमें घबराने वाली क्या बात है? दीदी देखिए, हम घबरा नहीं रहे। अगर घबराते तो आपके पास नहीं आते। दीदी आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। दीदी हमें तो लगता है कि हमें बांध दिया है या हमारे काम को। और दीदी हम सामने वाले से लड़ सकते हैं, हमें पता है, लेकिन जो चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही उसे किस तरह से लड़े हम लोग? दीदी आजकल लोग काला जादू का बहुत सहारा लेते हैं, और अगर हम पर काला जादू या ऊपरी कोई बला का साया हो तो? इसका मतलब आप लोग मेरे पास अपने टोटके का उतारा करवाने के लिए आए हो। आप लोग कैसे कह सकते हो कि आप लोगों के ऊपर ये टोना टोटका हुआ है? दीदी हमें आभास होता है, और यही जानने के लिए हम आपके पास आए हैं कि ये सब जो हो रहा है ये सिर्फ हमारे मन का वहम है या फिर सच। दीदी आप ठीक है ना? तुम लोगों का वहम नहीं है,
तुम लोग के आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा घूम रही है, क्योंकि मैं पूजा बैठी थी और मुझे कुछ आभास हुआ तुम्हारे आने का कि रेनबो कलर देखो अचानक से लाल हो गया। कुछ ना कुछ हो रहा है गलत तुम लोगों के साथ, जरूर हो रहा है, लेकिन तुम लोग परेशान मत होना, घबराओ मत। इसका निवारण चिंगारी जरूर करेगी। घबराओ मत तुम लोग, घबराओ मत, घबराओ मत। दीदी लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? देखो, चिंगारी पहले कोशिश करती है कि लोग किसी भी अंधविश्वास में ना पड़े, लेकिन अगर फिर भी ऐसी बात है ना, तो चिंगारी बस इस चीज का भी तोड़ है, जरूर है तोड़। दीदी अगर आप हमें इस समस्या से निकाल देंगे ना, तो हम दोनों आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे दीदी। दीदी मुझे तो लगता ही था कि मेरे पति के ऊपर किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया। जिसने भी ये काला जादू किया है ना, उसने तुम्हारे पति के ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर किया है ये जादू, तुम्हारे ऊपर। पर मेरे ऊपर क्यों? मेरे घर का सारा काम काज यही संभालते हैं। हम भी यही सोचते हैं कि हम क्यों। अरे औरत घर की लक्ष्मी होती है, और जो लक्ष्मी को बांध दिया जाता है ना, तो घर में पूरी भलाई आने लग जाती है। अरे ये जादू टोना करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि दूसरों को नुकसान पहुंचे उन्हें क्या खुशी मिलती है? अरे क्या खुशी मिलती है? अरे आजकल तो लोग दूसरों की कामयाबी को देख के जलने लगे हैं, फूकने लगे हैं। अरे क्या हासिल होता है इससे? इसी चक्कर में आजकल समाज में ढोंगी बाबाओं की गिनती बढ़ती जा रही है, और ये जो टोना टोटका लोग करते हैं ना, उनकी जिंदगी में कुछ भी करने के लिए होता नहीं है। पूरी जिंदगी उनकी निराश भरी निकलती है और खालीपन सा रहता है। और याद रखना इस बात को, समय का पहिया गोल होता है। आज अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर कुछ किया है ना, कल को घूम के उनके ऊपर भी आएगा। और तुम लोग परेशान मत हो, चिंगारी ने शपथ खाई है इस समाज से बुराई को खत्म करने की, खत्म करके ही दम लेगी। तुम लोग चिंता मत करो। अब याद करो लो, इस लौंग को खा लो, और जो भी बलाएं है ना, देखना यहाँ से जैसे घर पहुंचोगे ना, सारी बलाएं खत्म होगी। और कल से तुम्हारे हर काम में कामयाबी मिलेगी, और कोई भी बुरी नजर तुम्हारी तरफ आंख भी उठा कर नहीं देख पाएगी। चिंगारी का आशीर्वाद है तुम लोगों पर। हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, खुश रहो। मैं लड़का होती ना, तो बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह होती, और भगवान ने मुझे लड़की पैदा किया होता ना, तो बेटा मैं तुम्हारी तरह होती। नाइस ड्रेस। थैंक यू। तुम्हारा फेवरेट कलर है। वहां पे बैठ जा। हाँ श्योर। चलो। कैसा था आज का दिन? नाइस। मैं ये फोन मैं रख लूँ? अब हाँ। एक्चुअली नहीं, वो फोटो खींचते हैं। एक बात बोलूं, मैंने ना बहुत लड़के देखे हैं, पर तुम जैसा कभी नहीं देखा। तुम कितनी रिस्पेक्ट करते हो मेरी। कभी भी पब्लिक जगह पे होते हैं तो यू नेवर टच मी, यू डोंट ट्राई ऑल्सो। मुझे तुम्हारी यही बात बहुत इम्प्रेसिव लगती है। सच कहूँ तो प्यार हो गया है तुमसे, और फ्यूचर देख रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ अपनी। और जिसके साथ फ्यूचर देखा जाता है ना, उसकी रिस्पेक्ट सबसे पहले की जाती है। और तुम मेरा प्यार और जता,
नुमाइश की चीज नहीं। फोटोज ले। हाँ। एक सेकेंड। देखो वाओ। तुम लो ना। हाँ। दीदी क्या बात है, इनको जब दोनों को देखती हो ना तो आप खुश हो जाती हो, फिर इसके बाद उदास हो जाती हो। बताओ ना दीदी। अरे कोई बात नहीं रे पहलवान। दीदी मुझे अपना नहीं मानती होगा। अरे कैसी बातें कर रहा है तू? मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा है ही कौन? तो फिर बताओ ना दीदी। अरे बोला ना, कोई बात नहीं है। दीदी भगवान भोले हैं ना, सबकी भला करते हैं, लेकिन भोले हैं इतना और अपने गले में विष लेकर बैठे। बताओ ना दीदी, समझ गई ना दीदी मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये दोनों एक दूसरे के साथ हंसते थे, बातें करते थे, बहुत इज्जत करते थे। आज दोनों ये लोग अलग क्यों बैठे हैं, ये समझ नहीं पा रही हूँ मैं। तू एक काम करेगा मेरा, जाके उन दोनों को ऊपर बुला के ला दो। ठीक है दीदी, बुला के ला। जा। चलो तुम दोनों को चिंगारी दीदी बुला रही है। चिंगारी दीदी? चलो। अरे आ गए बच्चों, आओ आओ बैठो। चिंगारी दीदी आप जानते हो मुझे? अरे दीदी आपको कौन नहीं जानता, बताइए कैसे बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, बल्कि तुम दोनों ने मुझे बुलाया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि तुम दोनों के प्यार ने मुझे बुलाया है। मैं हमेशा ना इस बालकनी से खड़े होकर तुम दोनों को रोज निहारती थी। तुम दोनों के एक दूसरे के प्रति जो इज्जत है ना, उसको देख के मन ही मन मुस्कुराती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ दिए? कोई बात हुई है क्या? बताओ मुझे। दीदी इसने मुझसे झूठ बोला है, हम दोनों की कास्ट अलग है। अरे यार किस झूठ की बात कर रही हो यार अर्जिता तुम? दीदी इसने मुझसे कभी पूछा ही नहीं और ना ही मैंने कभी बताया इसको, तो कौन से झूठ की बात कर रही है मुझसे? और दीदी आप मुझे एक बात बताइए, प्यार कभी कास्ट देख के किया जाता है क्या दीदी? आप खुद बताइए ना मुझे। अरे तो प्यार हम दोनों एक दूसरे से करते हैं, मेरी फैमिली थोड़ी। और वैसे भी दीदी मेरी फैमिली मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं इनसे करती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। दीदी मैं हो चुका हूँ परेशान। आप मुझे बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरे से नहीं हो रहा है। तुम दोनों ने तो चिंगारी को धर्म संकट में डाल दिया। तुम दोनों ना अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हो। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और प्यार में कभी जात पात नहीं देखी जाती। लेकिन हाँ, अगर दूसरे पहलू को देखें ना, तो माँ बाप और घर परिवार का दिल भी नहीं दुखाया जा सकता। देखो जिस तरीके से तुम दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, अगर आजकल के बच्चे इस प्यार को समझ जाए ना, तो कभी भी किसी का घर ना टूटे, किसी का दिल ना टूटे। और देखो तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार करते हुए देखा है, एक दूसरे के लिए इज्जत देखी है। वो आंखों में जो पाने की चाहत होती है ना, उसको मैंने निहारा है, उसको महसूस किया है मैंने। अरे मैं तो एक किन्नर हूँ। आप लोग भी ये सोच रहे होगे कि चिंगारी दीदी प्यार के बारे में कैसे जानती है। मैं भी कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर मैं लड़का होती ना, तो बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह होती। और भगवान ने मुझे लड़की पैदा किया होता ना, तो बेटा मैं तुम्हारी तरह होती। लेकिन एक अंग विशेष ना होने का भगवान ने ना हमें लड़का बनाया और ना ही लड़की, हमें सिर्फ अधूरा ही छोड़ दिया। लेकिन हमारे मन में ना वो प्यार पाने की जो ललक है ना, वो अभी भी अधूरी है।
और हम जानते हैं, हम किन्नर लोग जानते हैं ये प्यार कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए हम आप जैसे लोगों को जब भी एक दूसरे से प्यार करते हुए देखते हैं ना, तो मन ही मन खुश होते हैं। अरे क्योंकि हमारा गुजारा इस समाज से चलता है, और जो समाज के आप लोग हैं ना, वो हमारा परिवार है। और अपने परिवार में कभी भी दिल टूटते हुए ये चिंगारी तो कभी नहीं दे सकती, कभी भी नहीं। और आप लोग चिंता मत करना, मैं ना आप दोनों के घर वालों से बात करूंगी। और देखना, तुम दोनों के प्यार में अगर वो सच्चाई है ना, एक दूसरे की पाने की जिद है ना, वो भगवान भोलेनाथ है ना, आप दोनों को मिलाएगा जरूर। तो ये चिंगारी वादा करती है आप लोगों से, दिल से आशीर्वाद देती है आप लोगों को, आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद देती है। पागल हो गई हो क्या तुम? प्यार, और वो भी मुझ किन्नर से? क्यों? आप इंसान नहीं हो? आपके सीने में दिल नहीं है? कौन? आई लव यू शीतल। क्या हुआ दीदी, किस सोच में पड़ गई? अरे देखना पहलवान, पता नहीं कौन सी लड़की है, रोज ये आई लव यू का लेटर छोड़ जाती है और गिफ्ट भी छोड़ जाती है, साथ में गुलाब का फूल, लेकिन सामने भी नहीं आती। आपके भी दीदी इतने फैन है, कोई होगा? अरे पहलवान, ये प्यार का चक्कर है, और ये लड़की को अच्छे से पता है कि मैं किन्नर हूँ, लेकिन फिर भी ये प्यार कर रही है। कोई दीदी प्यार करे फिर भी टेंशन में, कोई गुस्सा करे तो टेंशन में। मुझे लगता है कि आपको भसूड़ी में आदत हो गई रहने की। अच्छा, तो अपनी दीदी को टोंट मारने लगा है ना? नहीं दीदी, मैं तो हमेशा आपको खुश देखना चाहता हूँ। अच्छा चल अंदर चल। यार रोज तो आ जाते हैं, पता नहीं अभी क्या हो गया। प्लीज आ जाओ। ए लड़की, हाँ तू एक बार ऊपर आ, तो ऊपर आ। तुम मुझे छुप छुप क्यों देख रही थी? ऐसे ही बस। तुम शीतल हो ना? नहीं, मेरा नाम कल्पना है। ओह जाओ। शीतल, अगर तुम्हारा नाम शीतल नहीं है तो फिर शीतल नाम से रुकी क्यों? ये लेटर और गिफ्ट तुम ही रख के जाती हो ना? सच बोलो, बैठो यहाँ पे, इधर आओ बैठो। ये लेटर गिफ्ट और ये गुलाब का फूल तुम रख के जाती हो ना? हाँ, मैं ही रख के जाती हूँ वो सब, क्योंकि मुझे आपसे प्यार है। पागल हो गई हो क्या तुम? प्यार, और वो भी मुझ किन्नर से? क्यों? आप इंसान नहीं हो? आपके सीने में दिल नहीं है? आपका मन नहीं करता कि कोई आपको समझे, आपसे प्यार करे? ये वो अधूरा सवाल है जिसका जवाब तो उस भगवान के पास भी है जिसने हमें अधूरा बनाया, पर तुम्हें तो भगवान ने पूरा बनाया ना, फिर तुम्हारा झुकाव ये अधूरे इंसान की तरफ क्यों? ऐसा क्या अधूरा है तुम्हारी जिंदगी में, बताओ ना। आपको तो भगवान ने अधूरा बनाया,
लेकिन आजकल के लोगों ने तो अपने आप को जैसे नामर्द सा बना लिया है। लड़कियां अपने आप को वहाँ महफूज समझती ही नहीं। प्रकृति की बनाई हर चीज को मान लेनी भलाई है, और जो जैसा है ना उसे उसी हाल में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अधूरे रास्ते और अधूरी ख्वाहिशें हमेशा ही दर्द देती है, और वो रास्ते कभी ना चुनो जिसे कोई मंजिल नहीं होती। जितनी खुशी मुझे चिंगारी दीदी और चिंगारी बहन सुन के मिलती है ना, उससे कहीं ज्यादा दर्द मुझे ये प्यार पाकर मिलेगा, समझी। और मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, मैं तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ कि कुछ समय बाद तुम ही मेरे अधूरेपन का एहसास करवाओगी। चिंगारी दीदी के दरवाजे ना तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले, क्योंकि चिंगारी ने अपने दिल के दरवाजे हमेशा हमेशा